अगर आपने तारे ज़मीं पे मूवी देखी है तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि कोई पर्टिकुलर ट्राइब या कम्युनिटी है। जब उनको कोई पेड़ गिराना होता है ना, तो ट्रेडिशनली वो कोई कुल्हाड़ी का यूज़ नहीं करते कि पेड़ को काट दो। पूरी कम्युनिटी बार बार इकट्ठा होती है और उस ट्री के सामने बहुत नेगेटिव बातें हो जाती है, या तो ट्री को बहुत नेगेटिव बोला जाता है, बहुत कर्स दिया जाता है उस ट्री को। तो ट्री अपने आप ही एक दिन कट जाता है। कहीं ना कहीं एज ए ट्रेडर कम्युनिटी के बिहाफ में अगर मैं कुछ बोलूँ, तो कई बार हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो ऐसे ऐसे रूल्स, ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क अचानक ला देता है कि कई बार ऐसा लगता है ट्रेडर कम्युनिटी में से अलग अलग ट्रेडर की ऐसी आवाज़ उठती है कि यार इससे अच्छा सीधा सीधा बोल दो कि भाई रिटेल ट्रेडर्स को आना नहीं है स्टॉक मार्केट में। पर क्योंकि लीगली आप ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई रिटेल ट्रेडर नहीं आना है, आप कर लो कोई छोटी मोटी जॉब, आप अपना रास्ता देख लो, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। मतलब एक छोटे बंदे के लिए ट्रेडिंग नहीं है, ये ओपनली आप बोल नहीं सकते। क्योंकि बोल नहीं सकते इसलिए अचानक से अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, ताकि फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा होके कोई ना कोई तरीके से ट्रेडर्स मार्केट छोड़ दे। सो ये सब आवाजें है ना, मैं एज अ ट्रेडर कम्युनिटी के बिहाफ बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसी आवाजें आती है। रिसेंटली जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, मतलब जिसको हम बोलते हैं CAS फ्रेमवर्क, जो आज से 2-3 दिन पहले सेबी ने इंप्लीमेंट किया। अब ये क्यों किया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि जो ऑलरेडी क्लोजिंग प्राइस जो डिसाइड होती थी वीवेब के बेस पे, तो वहां पे कुछ मैनिपुलेशन का स्कोप था। तो मार्केट स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए प्राइस इस तरह से क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट होती है जिसमें मैनिपुलेशन का स्कोप कम कर सके, उसके लिए नया फ्रेमवर्क लाया है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर जिस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है, जिस तरह से मार्केट में क्लोजिंग कैंडल्स बन रही है, जिस तरह से मार्केट में पता नहीं चल रहा है कि यार क्लोजिंग प्राइसेस क्या है, ओपनिंग प्राइसेस क्या है, हजारों क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस के तो जवाब मेरे पास भी नहीं है, और ये जवाब देने के लिए भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने तो ये वीडियो बनाया है कि कॉमन कमेंट एक ट्रेडर कम्युनिटी की तरफ से क्या आ रही है और एक्सपीरियंस क्या किया जा रहा है। आप देख लो कि जब भी रिसेंटली अगर मार्जिन, पीक मार्जिन के रूल आए थे, उससे पहले के भी जो सर्कुलर्स आए थे और अभी के जो सर्कुलर्स आ रहे, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को इजी बनाना, स्मूथ बनाना, ट्रेडिंग के बारे में पॉजिटिव अवेयरनेस लाना, ये सब पे काम ज्यादा हो रहा है, या ट्रेडर्स का फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है। CSS फ्रेमवर्क ऐसा है कि मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, ट्विटर पे मैं देख रहा हूं, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूं, यूट्यूब पे देख रहा हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत मल्टीपल आंसर है। काफी लोगों की पोजीशन लॉस में भी चली गई है, और काफी लोगों को यह भी क्वेश्चन हो रहा है कब ट्रेड करे तो कैसे। देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, अगर पिछले 1-1.5 साल में या 2 साल में अगर आप मुझे फेस टू फेस मिले हो कोई अलग अलग सिटी में, या तो फेस टू फेस मुझे मेंटरशिप में मिले हो, या तो आपने कुछ अच्छा सीरियस डिस्कशन मेरे साथ टेलीग्राम में किया हो, तो इस चीज का प्रिडिक्शन मैंने किया था। पिछले 2-3 दिन में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए उन ट्रेडर की तरफ से कि जो मुझे पिछले 2 साल में मिल चुके हैं, या तो मेरे साथ कोई ना कोई मीडियम से मेरे साथ कनेक्टेड है। तो कई बार है ना, ट्रेडर्स मुझे पूछते थे कि चेतन भाई, आप ये एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग क्यों नहीं करते और क्यों नहीं सिखाते, या तो जो वीकली मंथली एक्सपायरी बेस्ड स्ट्रेटेजी है वो आप क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सिखाते। तो मैं हर बार उनको बोलता था कि यार मुझे यहाँ पे रिस्क लग रहा है। जिस तरह से हमारे मार्केट में आए दिन सर्कुलर्स आ रहे हैं, आए दिन फ्रेमवर्क्स चेंज होते हैं, मुझे लगता है कि एक्सपायरी एक दिन पे हमारा ब्रेड और बटन नहीं रहेगा, जिसको हम बोलते हैं 0 DTE, जो एक्सपायरी डे ट्रेडिंग बोलते हैं। एक स्टेप आगे, मैंने एक स्टेप आगे ये भी बताया था कि भाई मैं अब एक्सपायरी ट्रेड भी नहीं करता, ना तो सिखाता हूं, और एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब वो बोलते हैं ना कोई वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटेजी, मंथली एक्सपायरी, वो भी मैंने काफी टाइम से ये सब बंद कर दिया। और उस टाइम पे काफी सारे ट्रेडर्स के साथ मेरा डिस्कशन होता था कि इस चीज को अपना बेस मत बनाओ, कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। पिछले 3 दिन से जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, जो पेन है, राइट, और जो मुझे मैसेजेस आए, वो प्रूव करता है कि ये बात कितनी सच हुई। अब इसमें मैं कोई प्राउड लेना नहीं चाहता, बट जिस तरह से हमारे मार्केट में अचानक चेंजेस आ जाते हैं, जहां पे एक रिटेल ट्रेडर का कोई वॉइस नहीं है,
कोई कम्युनिटी नहीं है कि हम अपना कुछ जवाब वहां पे रख सकते हैं या तो कुछ भी हम बोल सके। तो मार्जिन से लेके जो भी फ्रेमवर्क है सिर्फ थोपा जाता है। मार्केट रेडी है नहीं है, कैसे काम करना है, किस चीज को आप किस तरह से समझा रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा है, राइट। अभी एक देखो, रिसेंटली मैं 2 दिन से खास ट्विटर फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ट्विटर में काफी सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स है वहां पे कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल। काफी सारे ट्रेडर्स ने लिटरली बोला हुआ है कि अब हम ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं। काफी सारे ने बोला हुआ है कि ये जो 0 DTE है वाला एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग है हम कर नहीं सकते। काफी सारे ने ये बोला हुआ है कि अब थीटा डी के इतना एज नहीं रहा, दिख नहीं रहा है, थीटा डी के हो ही नहीं रहा है, पोजीशन में एग्जिट हो रहे हैं हम लोग। मैंने एक और चीज भी बोली थी पिछले 1.5-2 सालों में कि जो हमारा इंडियन मार्केट का थीटा डीके है उसका भी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज आया हुआ है। मैंने ये बोला हुआ है कि जो थीटा पहले लीनियर था अभी वो नॉन लीनियर हो चुका है। बट एक हम सबका प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कई बार कोई ट्रेडर मुझे मिलने आता है या तो कोई ना कोई प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ता होता है ना, तो वी आर सो ब्रेन वॉश कि हमें जो बॉक्सेस दिए गए हैं, हमें जो स्ट्रेटेजीज दी गई हैं, जो पिछले 8 साल 10 साल 5 साल से चल रही थी, बस हमें वही सोचना है, हमें वही समझना है। तो हर बार मैं ये बोलता था कि अपना ट्रेडिंग गेम ऐसे डिजाइन करो ना कि बारी बारी आप मार्केट में से आउट ना हो जाओ। 1.5-2 साल से मैंने अपना खुद का ट्रेडिंग चेंज किया हुआ है, उसका एक अलग मैं आपको प्रूफ देता हूं। अब मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, मेरा कितना टाइम हो गया मैं कोई ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। उल्टा मेरा ये रीसेंट वीडियो 2-4 वीक पहले का एक वीडियो देख के आओ, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आयरन फ्लाई सक्स। उल्टा मैंने ऐसा वीडियो बना दिया था क्योंकि काफी सारी नॉन डिरेक्शन स्ट्रेटेजीज में जो पहले एडवांटेज था थीटा का, जो पहले जो काम करता था वो अभी नहीं करता, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया है। जो ग्रीक्स हमें सिखाए जाते हैं वो उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं काफी टाइम में। तो आप क्या करोगे एज ए ट्रेडर? आप ये छोड़ो, मैं तो आपको एक और चीज बोलता हूँ। हम लोग अभी CA CSS करके बहुत पोस्ट कर रहे हैं ना, बहुत स्क्रीन कर रहे हैं ना। मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ, जिस तरह से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ली गई थी और एक बहुत बड़ा क्राउड था जो बैंक एक्सपायरी में से निकल गया पूरा, ठीक है, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि कहीं ना कहीं निफ्टी में भी एक्सपायरी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। सो इसलिए आज से काफी टाइम पहले मैंने तो एक्सपायरी चेज करना या मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी एक्सपायरी बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ये तो मैंने डिसाइड ही कर लिया था। और उसमें से एक चीज आज प्रूव हो गई कि जो लोग एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करते थे, जो लोग बहुत ज्यादा थीटा बेस्ड थे, उनके चैलेंजेस स्टार्ट हो गई है। इवन कुछ ऐसे ट्रेडर है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने भी ये सब पोस्ट करना चालू किया हुआ। अब मुझे अभी भी एग्जैक्टली काफी सारे मेरे पास CSS फ्रेमवर्क्स के आंसर नहीं है। हर दिन बड़ी कैंडल्स आती है। अभी लोग ये भी मजाक करने लगे हैं कि पूरा मार्केट ऑप्शन बाइंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि डाल दो एक लॉन्ग स्ट्रेंगल बना के, लॉन्ग स्ट्रेडल बना के एक डाल दो, तो जो भी मूवमेंट आती है 3:15 3 बजे के आसपास तो वो भी हो जाए। अब ये भी डिस्कशन चल रहा है वो भी कितने दिनों तक चलेगा। ये सब कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो नहीं है पैसा कमाने के लिए, इवेंचुअली ये भी बैलेंस आउट हो जाएगा। बट जिस तरह से मार्केट चार्ट पे दिखता है बहुत स्केरी दिखता है ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाली कैंडल बड़ी बड़ी बनने लगी है और लोगों में इतना कंफ्यूजन है कि भाई एक मार्केट बंद हो जा रहा है, दूसरा मार्केट अभी वो चालू है, तो आप प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हो, पता नहीं चल रहा है। काफी सारी चीजें क्लियर नहीं है कि इसमें क्या होता है, राइट। और सेबी ने, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया कि इसमें हम बेकआउट नहीं करेंगे। ब्रोकर्स वगैरह की मीटिंग थी, पर ब्रोकर्स को हमेशा पुश किया जाता है कि जो बोला गया है वो आपको करना है। इसकी वजह से ब्रोकर पे भी इंपैक्ट आने वाला है। अगर वॉल्यूम कम आएगा तो और वोलाटिलिटी बढ़ने वाली है, राइट। काफी बार आप ये भी देखना कि थीटा जो हम एडवांटेज मानते थे ना, वो थीटा एडवांटेज नहीं रहा। ऑन टॉप ऑफ दैट वेगा की वोलाटिलिटी आ जाती है, तो या तो पोजीशन लॉस में क्लोज करो या तो एग्जिट हो जाओ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सीरियस हो ना, तो चीजें दिखती है कि क्या होने वाला है, क्या मार्केट में चेंजेस आने वाला है। और अभी के टाइम में चैलेंजेस ये नहीं है कि स्ट्रेटेजी आपके पास अच्छी है कि बुरी है, इमोशनल चेंजेस वो नहीं है। चेंजेस सबसे ज्यादा है कि स्ट्रक्चर जो चेंज बार बार हो रहे हैं ना चीजों के, उसको आप कैसे अलाइन करोगे। तो आपकी जो स्ट्रेटेजीज है ना, वो मार्केट के हर स्ट्रक्चर को बीट करे ना, उसके आंसर आपके स्ट्रेटेजीज में होने चाहिए। हम ट्विटर पे चिल्लाएंगे, सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे या कुछ भी करेंगे, उससे नहीं होने वाला। मैं तो बोलता हूं कि गेट रेडी फॉर मोर फ्रेमवर्क्स, गेट रेडी फॉर मोर रेस्ट्रिक्शंस।
और डोंट बी सरप्राइज के एक्सपायरी भी आए दिन उसके डेट चेंज होते रहेंगे या तो उसको निकाल दी भी जाएगी, देन ऑल्सो डोंट बी सरप्राइज। जो निफ्टी की एक्सपायरी भी जो मूव होती है ना, ट्यूसडे थर्सडे थर्सडे ट्यूसडे ये सब मूव करता रहता है ना, वो भी क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर सब काम नहीं करते हैं बैक टेस्टिंग के लिए, और आपको एक एज आ गई है ना, वो भी आपके पास अभी वो नहीं आएगा जो आपके पास एडवांटेज है। तो ये भी बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे चीजें खत्म है। एवरी 6 मंथ्स गेट रेडी इन सच अ वे कि अभी अभी जो हुआ तो काफी सारे ट्रेडर्स को इम्पेक्ट आ रहा है, नेक्स्ट कुछ होगा तो और ट्रेडर्स को इम्पेक्ट आने ही वाला है। हम कर क्या सकते हैं? एज ए ट्रेडर हमें 2 स्टेप आगे रहना है। क्या करना है हमें? हमारी स्ट्रैटेजीज होती है उसको इस तरह से बनाओ कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होते तो इतना ज्यादा आपको परेशान ना करना पड़े, और ऐसी चीज पे अपनी इनकम डिपेंड ना करो कि एक रूल ट्विस्ट होता है तब बोलने लगते हो कि अरे मेरी तो इनकम बंद हो गई, मुझे तो स्टॉक मार्केट छोड़ना पड़ेगा, अब मैं जा रहा हूँ क्रिप्टो और फॉरेक्स की तरफ। दैट मीन्स हम अभी भी इतने स्मार्ट ट्रेडर नहीं है, वी आर स्टिल इमोशनल ट्रेडर। अगर हम इस पार्ट में हैं, इस गेम में हैं, तो हमें मैच्योर बनना पड़ेगा, हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। मार्केट के हर स्ट्रक्चर, मार्केट का हर रूल जो हमारे अगेंस्ट में काम कर सकता है, उसके इम्यून हमारा सेटअप कैसे बनाए। और मैं अभी भी एक चीज रिपीट करता हूँ जो 90% लोग कभी नहीं समझते। एक अनफॉर्चुनेट चीज देखो कि जब कोई ट्रेडर मेरे पास आता है, इवन टेलीग्राम में मेरे साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट होता है, तो उसका क्या होता है, अरे सर आप वीकली स्ट्रेटेजी नहीं सिखाते, अरे मंथली स्ट्रेटेजी नहीं सिखाते, बट आप लोग ऑलरेडी मुझे लगता है कि 10 साल पुरानी एक मार्केट में काम कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर ही नहीं आ रहे हो। और उसका एक प्राइम एग्जांपल, मतलब मुझे इतने मैसेज आ गए ना 3-4 दिन में कि चेतन भाई आपकी बात याद आ गई है, और अभी हमने कोई स्किल और डेवलप की ही नहीं है कि हम जल्दी से ट्रांजिट कर सके दूसरी जगह पे, राइट। सो प्रॉब्लम ये होता है कि हम कंफर्ट जोन में रह जा रहे हैं। अभी भी आज की तारीख में कई बार मुझे मैसेज आता है, सर मुझे आयन फ्लाई सीखना है, आयन काउंटर सीखना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें नॉन ड्यूरेशन में इतना रिटर्न मिल जाए तो हम खुश है। अरे मार्केट के गैप अप गैप डाउन तो देखो, मार्केट में जो गामा स्पाइक आ रहे हैं वो तो देखो भाई, मार्केट का थेटा कैसे वियर्ड तरीके से बिहेव करता है आपने कभी देखा है? ये सब चीजों को आप ट्रैक नहीं कर रहे हो और आप अभी भी 10 साल पुरानी चीजों में फंसे पड़े हो, तो इसमें किसी और की गलती नहीं है। यू हैव टू बिकम स्मार्ट, 2 स्टेप आगे रहना है, और मार्केट स्ट्रक्चर्स में बहुत वाइल्ड चेंजेस आएंगे। रेगुलेटर भी कभी भी कुछ भी इंप्लीमेंट कर देगा जिसका हमारे पास कुछ टाइम नहीं होगा, क्लैरिटी भी नहीं होगी, और उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो के एंड में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम इस मार्केट में है ना, तो इस मार्केट के हर एक चीज का, हर एक चेंजेस का आंसर हमारे पास होना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें इस मार्केट में से कमाना है तो ये सब चीजें बहुत प्रोएक्टिवली सोच के इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। बाकी आने वाले दिनों में देखते हैं कि CSS का इम्प्लीमेशन हुआ है अभी, वो कितना इफेक्टिव है, क्या चीजें बैलेंस आउट होती है या कैंडल्स नॉर्मल होती है। कई बार तो अभी ये भी दिखने को मिलता है कि प्राइस एक्शन भी पूरा चार्ट पे बिगड़ रहा है। चार्ट रीड करना भी काफी सारी जगह पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि कौन सी कैंडल समझे या कौन सी कैंडल इग्नोर करे, राइट। वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी